पंडित विनोद शर्मा रायपुर रानी पहुंचे हैं, जहां पर वे सबके समर्थन में वोट की अपील कर रहे हैं। इस दौरान ग्रामीणों ने पंडित विनोद शर्मा का भव्य स्वागत किया। संबोधन में पंडित विनोद शर्मा ने कहा कि सवाल ये है कि चुनाव है तो चुनाव हर 5 साल बाद आता ही है। चुनाव के दौरान आप एमएलए को चुनते हो, कभी आपने इस बात का सोचा है कि 5 वर्ष के लिए आप एमएलए को सिर्फ चुनते ही नहीं हो, अपनी ताकत से उन्हें चुनते हो। वोट देकर राजनीति ताकत हम किसी व्यक्ति को देते हैं, वे ताकत के जरिए स्टेट में विधायक बनने के बाद एक सशक्त ताकतवर व्यक्ति बन जाता है, जो 5 वर्ष के बाद वे कहने लग जाएं कि मैं मजबूर हूँ, मेरी सरकार नहीं है, मेरी नहीं चलती है, तो इसके आगे क्या मायने निकाले जाते हैं। इसका तो यही मतलब है कि आपने जिनको ताकत दी है उन्होंने आपका यूज किया है। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार हंगामा कर रही है कि वे सत्ता में आएगी, लेकिन आप बताएं कि वे किस तरह सत्ता में आ सकती है। लेके आएगा उस ताकत का इस्तेमाल करके, यही सोचते हो ना। अगर 5 वर्ष के बाद आके वो आपसे कह दे कि मैं कुछ नहीं कर पाया, मेरी तो जल्दी नहीं, साडी तो सरकार नहीं, तो फिर इसके क्या मैंने, यानी कि आपके 5 वर्ष की जो का वक्त है और आपकी ताकत उसने जाया कर, उसका कोई भी उसने काम नहीं लिया है, ना आपके काम करवाए। नुकसान क्या हुआ है? जो बच्चे उस वक्त 25 वर्ष के थे 5 साल पहले, आज 30 वर्ष के हो गए। 5 वर्षों में अगर उसे नौकरी नहीं मिली तो उनकी तो उम्र निकल जाएगी। उसको कौन लेके आएगा वापस? उनकी उम्र तो 30 से 25 नहीं हो सकती वापस। ये भले ही मजबूर हो, भले ही ये कहते मैं कमजोर हूं, भले ही ये किसी से कहता नहीं इसमें चलती नहीं, लेकिन जिसका नुकसान है उसका तो हो गया। एक व्यक्ति को नौकरी मिल सकती थी, उसी नौकरी नहीं मिली क्योंकि ये कमजोर है। हजारों बच्चों को नौकरी मिल सकती थी, नौकरी नहीं मिली क्योंकि ये मजबूर है। हजारों बच्चों को हजारों घरों में रोजगार आ सकता था, नहीं मिला क्योंकि इसकी चलती नहीं, साडी सरकार नहीं, ये मजबूर है। तो यदि मजबूरी दूर कर दो ना, क्यों मजबूर रखे हुए ने, क्यों बेचारे ने मजबूर कर दें आप। पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित विनोद शर्मा रायपुर रानी पहुंचे हैं, जहां पर वे सबके समर्थन में वोट की अपील कर रहे हैं। इस दौरान ग्रामीणों ने पंडित विनोद शर्मा का भव्य स्वागत किया। संबोधन में पंडित विनोद शर्मा ने कहा कि सवाल ये है कि चुनाव है तो चुनाव हर 5 साल बाद आता ही है। चुनाव के दौरान आप एमएलए को चुनते हो, कभी आपने इस बात का सोचा है कि 5 वर्ष के लिए आप एमएलए को सिर्फ चुनते ही नहीं हो, अपनी ताकत से उन्हें चुनते हो। वोट देकर राजनीति ताकत हम किसी व्यक्ति को देते हैं, वे ताकत के जरिए स्टेट में विधायक बनने के बाद एक सशक्त ताकतवर व्यक्ति बन जाता है, जो 5 वर्ष के बाद वे कहने लग जाएं कि मैं मजबूर हूँ, मेरी सरकार नहीं है, मेरी नहीं चलती है, तो इसके आगे क्या मायने निकाले जाते हैं। इसका तो यही मतलब है कि आपने जिनको ताकत दी है उन्होंने आपका यूज किया है। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार हंगामा कर रही है कि वे सत्ता में आएगी, लेकिन आप बताएं कि वे किस तरह सत्ता में आ सकती है। लेके आएगा उस ताकत का इस्तेमाल करके, यही सोचते हो ना। अगर 5 वर्ष के बाद आके वो आपसे कह दे कि मैं कुछ नहीं कर पाया, मेरी तो जल्दी नहीं, साडी तो सरकार नहीं, तो फिर इसके क्या मैंने, यानी कि आपके 5 वर्ष की जो का वक्त है और आपकी ताकत उसने जाया कर, उसका कोई भी उसने काम नहीं लिया है, ना आपके काम करवाए। नुकसान क्या हुआ है? जो बच्चे उस वक्त 25 वर्ष के थे 5 साल पहले, आज 30 वर्ष के हो गए। 5 वर्षों में अगर उसे नौकरी नहीं मिली तो उनकी तो उम्र निकल जाएगी। उसको कौन लेके आएगा वापस? उनकी उम्र तो 30 से 25 नहीं हो सकती वापस। ये भले ही मजबूर हो, भले ही ये कहते मैं कमजोर हूं, भले ही ये किसी से कहता नहीं इसमें चलती नहीं, लेकिन जिसका नुकसान है उसका तो हो गया।
एक व्यक्ति को नौकरी मिल सकती थी, उसी नौकरी नहीं मिली क्योंकि ये कमजोर है। हजारों बच्चों को नौकरी मिल सकती थी, नौकरी नहीं मिली क्योंकि ये मजबूर है। हजारों बच्चों को हजारों घरों में रोजगार आ सकता था, नहीं मिला क्योंकि इसकी चलती नहीं साडी सरकार नहीं, ये मजबूर है। तो यदि मजबूरी दूर कर दो ना, क्यों मजबूर रखे हुए नो, क्यों बेचारे ने मजबूर कर दें आप।